This is Sanjit Malik. I welcome you to my YouTube channel English by Sanjit Sir. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। पीछे वाली स्लाइड में हमने डिस्कस कर चुके हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। अब देखते हैं सेंटेंस को ब्रेक करके। इसमें लिखा है he worked hard so that he might pass। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने, तो आप क्या करोगे? फुल स्टॉप काउंट कर लोगे। जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। अब देखते हैं ही सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ड वर्ब नंबर 1, ही सब्जेक्ट नंबर 2, माइट पास वर्ब नंबर 2। इट मीन्स एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकती। अगर दो वर्ब होंगी तो वो दो क्लोज होंगे। अगर दो क्लोज होंगे या तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब हमें कैसे पता चलेगी कब कंपाउंड कब कॉम्प्लेक्स? अगर कंजंक्शन एंड बॉयज वाला है तो कंपाउंड, नहीं तो कॉम्प्लेक्स। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लोज भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्बियल भी होता है। अब हमें कैसे पता चले कि कब नाउन, कब एडजेक्टिव और कब एडवर्बियल? ये देखिए, नाउन क्लोज गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, यानी नाउन क्लोज व्हाट का आंसर देता है। अब देखते हैं ही वर्कड हार्ड व्हाट, नो रिप्लाई। इट मींस नाउन क्लोज इज आउट ऑफ डिस्कशन। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज का क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज में जो होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर है ये जो क्लोज है, ये जो क्लोज बनने वाली है, ये है एडवर्बियल। अब एडवर्बियल की कौन सी, अब हमें कैसे पता लगे? एडवर्बियल क्लोज इज डिसाइडेड बाय द कंजंक्शन इटसेल्फ। अब देखो मेरे को ये बता दो, सो दैट का मतलब क्या होता है? सो दैट, अरे सो दैट दिखाता है पर्पस को। सो दैट किसको दिखाता है? पर्पस को। तो इसका प्रिंसिपल क्लोज कौन सा हुआ? ही वर्कड हार्ड। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ? सो दैट ही माइट पास। अब हमें क्या पता चलेगी कौन सा वाला है ये? सो दैट पर्पस। तो इसका मतलब कौन सा बन गया? एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट वन देखते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया इन ऑर्डर दैट ही कुड बाई अ कार, ताकि वो एक कार खरीद सके। अब मेरे को एक बात बता दो, वो दिल्ली जाने का उसका पर्पस क्या था? दिल्ली जाने का उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था ताकि वो एक कार खरीद सके। अब ब्रेक करते हैं। कोई पूछे सेंटेंस कितने? सेंटेंस एक, क्लोज कितने? अब जितनी वर्ब उतने क्लोज। अब गिनते हैं, गो वेंट गोन वर्ब नंबर 1, ही सब्जेक्ट नंबर 1 एंड ही सब्जेक्ट नंबर 2, कुड बाई वर्ब नंबर 2। इसका मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब मीन या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब हमें कैसे पता चलेगी कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स? क्योंकि कंपाउंड में जो कंजंक्शन होता है वो होता है फेयर वाइज वाला। ये कंजंक्शन इन ऑर्डर दैट है, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। सिंपल ये है नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में तीन होते हैं, नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्बियल। अब देखो, he went to Delhi, no reply of what, it means noun clause is out of discussion। एडजेक्टिव क्लोज भी ये नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव जो क्लोज होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट अप करता है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बचा है एडवर्बियल क्लोज ऑफ, यानी एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज का कौन सी टाइप? बहुत सारी टाइप होती है। अब वो डिसाइड करेगा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन इसकी हिंदी में क्या होती है? इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब पर्पस। इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या है? पर्पस। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ये हो गया एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस। ही वेंट टू दिल्ली, प्रिंसिपल क्लोज, एंड इन ऑर्डर दैट ही कुड बाई अ कार, adverbial clause of purpose. I hope I have cleared all the doubt regarding compound, complex, noun, all the clauses.